नमस्कार दोस्तों। आज का विषय बेहद गंभीर है, बेहद संवेदनशील भी, और सबसे ज्यादा जुड़ा है हमारे बुजुर्गों, हमारे ईपीएस 95 पेंशनर्स से। कुछ दिनों से आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया और कुछ बड़े बड़े नामी चैनलों पर लगातार एक ही खबर घूम रही है। सरकार ने ईपीएस 95 की पेंशन बढ़ा दी है। कोई कहता है RS 1000 से आज तो पैसा हो गई, कोई बोल रहा है RSON 1000 से RS 5000, और कोई तो यह तक लिख रहा है कि सरकार ने दिवाली से पहले पेंशनर्स को दिया बड़ा तोहफा। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन दोस्तों सच्चाई इतनी मीठी नहीं है। मैंने जब यह खबर देखी तो सबसे पहले मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या वाकई सरकार ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी और हमें खबर ही नहीं लगी? मैं रोज मंत्रालयों की रिपोर्ट्स पढ़ती हूं, मीटिंग्स के अपडेट्स फॉलो करती हूं, पर वहां ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। फिर मैंने ठान लिया कि अब खुद जाकर सच्चाई पता करनी है। सुबह सुबह मैं सीधे पहुंची श्रम मंत्रालय के दफ्तर। वहां जिन अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने साफ कहा, अभी तक ईपीएस 95 को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, न कोई प्रस्ताव पास हुआ है, न किसी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। जब मैंने पूछा कि क्या सीबीटी की बैठक में कुछ नया एजेंडा आने वाला है, तो जवाब मिला, संभावना है कि अगले एजेंडे में यह मुद्दा शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ तय नहीं हुआ। दोस्तों, इसका मतलब यह साफ है कि जो खबरें अभी चल रही हैं वह पूरी तरह भ्रामक हैं। पर हैरानी की बात यह है कि ऐसे फेक कंटेंट को फैला कौन रहा है? छोटे यूबर तो ठीक, पर जब बड़े बड़े वेरीफाइड चैनल्स इस तरह की खबरें दिखाने लगते हैं तो सवाल उठता है, आखिर यह सब हो क्यों रहा है? क्या अब टीआरपी और व्यूज के लिए सच्चाई की कुर्बानी दी जाएगी? सोचिए जरा, जिन बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी इस देश की सेवा में लगा दी, जो आज 65 से 70 साल की उम्र में अपने बुढ़ापे का सहारा सरकार से ढूंढ रहे हैं, उनके साथ झूठी उम्मीदें बांधना, क्या यह इंसानियत है? मैं जब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे सैकड़ों ऐसे कमेंट मिले जहां बुजुर्ग लोग यह पूछ रहे थे, बेटा क्या सच में हमारी पेंशन बढ़ गई? और जब उन्हें सच्चाई बताई गई कि नहीं, तो उनकी निराशा देखकर दिल भर आया। दोस्तों, यह वही पेंशनर्स हैं जो पिछले कई सालों से मिनिमम पेंशन 7500 रुपये की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री तक पत्र भेजे, धरने किए, अदालत के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उनकी आवाज आज भी कहीं फाइलों में दब कर रह गई है। और जब ऐसी झूठी खबरें वायरल होती हैं तो वह उम्मीद जो थोड़ी सी बची थी वह भी टूट जाती है। मैंने बात की वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारियों से भी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि का कोई प्रस्ताव इस समय वित्त मंत्रालय की मंजूरी लिस्ट में नहीं है। हां, उन्होंने यह जरूर कहा कि बोनस को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही हैं, यानी कि पेंशनर्स को एक मुश्त बोनस देने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन यह बोनस कितना होगा? R2000, R33 एंड R7 हाउस आर्ड, इस पर अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं है। अब जरा समझिए कि पेंशन वृद्धि की प्रक्रिया कितनी लंबी है। सबसे पहले प्रस्ताव बनता है, फिर सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में उसकी चर्चा होती है। वहां से पास होने के बाद वह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में जाता है। वहां हर छोटी बड़ी बात पर विचार होता है। पैसा कहां से आएगा? कितनी भार सरकार पर पड़ेगी? किस वर्ग को फायदा मिलेगा? फिर वह फाइल जाती है वित्त मंत्रालय में और वहां महीनों तक जांच होती है, और आखिर में जब वित्त मंत्रालय अपनी मंजूरी देता है तभी वह प्रस्ताव कैबिनेट के पास जाता है, तब जाकर कोई घोषणा होती है। तो दोस्तों, अगर किसी न्यूज चैनल पर आपको दिखे कि सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ा दी, तो समझ जाइए कि यह खबर आधी अधूरी है या फिर झूठी, क्योंकि बिना इन सारे चरणों के किसी भी पेंशन में बढ़ोतरी संभव नहीं। और हां, यह बात मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं किसी पक्ष में हूं, मैं सिर्फ चाहती हूं कि सच्चाई सच्चाई ही रहे। अगर सरकार ने अभी कुछ नहीं कहा तो हमें अपने बुजुर्गों को गलत उम्मीदें नहीं देनी चाहिए। उन्हें सुकून की जरूरत है, अफवाहों की नहीं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूं कि कुछ यूबर सिर्फ 2 पैसे या कुछ व्यूज कमाने के लिए इस तरह की बातें फैलाते हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स की बल्ले बल्ले, दिवाली गिफ्ट आ गया, 1000 से सीधे 5000 पेंशन। अरे भाई, बल्ले बल्ले तब होगी जब सरकार खुद बोलेगी ना कि जब आप मन से बना लेंगे। आज मैं सीधी बात कहूंगी, यह बुजुर्ग हमारे देश की नींव हैं।
इन्हें झूठी खबरों से नहीं, सच्ची इज्जत से सम्मान दो। अगर सरकार ने फैसला लिया होता तो सबसे पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट या प्रेस रिलीज आती, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हां, सरकार पर दबाव जरूर बढ़ा है। श्रम मंत्रालय के कई अधिकारी मान चुके हैं कि 11 साल से ईपीएस 1095 पेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ और हो सकता है कि आने वाले महीनों में इस मुद्दे को एजेंडे में रखा जाए। लेकिन हो सकता है और हो गया, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। इसलिए दोस्तों, मैं फिर से कहूंगी, कृपया अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए। अगर कोई चैनल आपको कहे कि पेंशन बढ़ गई है तो सबसे पहले सरकार की वेबसाइट देखिए। अगर वहां नहीं लिखा तो समझ लीजिए वह खबर सिर्फ क्लिकबेट है। मैंने इस मुद्दे को लेकर कल फिर से श्रम मंत्रालय जाने का निर्णय लिया है। अगर कोई सच्ची खबर आती है, अगर कोई आधिकारिक दस्तावेज मिलता है, तो सबसे पहले मैं ही आपको बताऊंगी। लेकिन तब तक झूठ को सच्चाई मत मानिए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि बुजुर्गों की उम्मीदों से खेल ना करें। यह वह लोग हैं जिन्होंने इस देश को खड़ा किया और आज हम पर उनका कर्ज है। सच्चाई बताना हमारा धर्म है, अफवाह फैलाना नहीं। तो दोस्तों, मैं संध्या मिश्रा इस वादे के साथ कि जब भी सरकार कोई ठोस फैसला लेगी, मैं सबसे पहले यह